हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदनान है और आज के लेसन में मैं आपको टीच करूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म को कैसे वैलिडेट किया जाता है। ये मेरे पास फॉर्म है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट अप्लाई की हुई है। अगर इसको मैं सबमिट करूँ तो हमारे पास एरर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ईमेल इज़ नॉट वैलिड, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स और पासवर्ड 2 इज़ रिक्वायर्ड। अगर इस फॉर्म को मैं फिल करूं adnan@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगर इसको अब मैं सबमिट करूं तो ये फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, सबमिट हो चुका है। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्म का डिज़ाइन बनाया हुआ है HTML CSS में और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कोड की तरफ। ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने सबसे पहले एक क्लास कंटेनर की बनाई हुई है। उसके अंदर हमारा फॉर्म है और फॉर्म को हमने आईडी दी है फॉर्म। इस आईडी को यूज़ करके हम फॉर्म के तमाम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद मैंने 4 डिव बनाए हैं और उन 4 डिव को फॉर्म कंट्रोल की क्लास दी है और उन चारों डिव के अंदर आपके पास हर डिव जिसकी क्लास फॉर्म कंट्रोल है उसमें इनपुट फील्ड है जिसको मैंने आईडी दी हुई है यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड 2। इन आईडीज़ के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, हर इनपुट टैग के नीचे मैंने स्मॉल टैग यूज़ किया है। जितने भी हमारे एरर्स मैसेज होंगे लाइक, मैं आपको दिखा दूँ, यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ये तमाम एरर जो हमारे शो हो रही हैं ये तमाम एरर हम स्मॉल टैग के अंदर शो करेंगे। तो अब हम कोड करते हैं स्क्रिप्ट का। सबसे पहले जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने लगें तो सबसे पहले जितनी भी आईडीज़ आपने इस कोड में यूज़ करनी होंगी, जितने भी एलिमेंट जिनको आपने सेलेक्ट करना है, जिनकी वैल्यू गेट करनी है, जिन पे वैलिडेशन करनी है, जिन पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है, उनको सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज उनको यूज़ कर लें। मींस कि किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में स्टोर कर दें आप। सबसे पहले मैं फॉर्म के एलिमेंट को स्टोर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए थ्रू आईडी। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करें, जो कि हमारे पास ओल्ड जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक मेथड है और हमारे पास एक और न्यू मेथड आया है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करूँगा और मैंने फॉर्म को जो आईडी दी थी फॉर्म वो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। इसके बाद मैं अब अपनी जितनी टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हुई हैं उनको सिलेक्ट करूँगा। कांस्टेंट यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम कॉन्स्ट email equals to document dot get element by id email const password equals to document dot get element by id password const password 2 equals to document dot get element by id password।
गेट एलिमेंट आईडी के अंदर जो भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है ये वो आईडीज़ हैं जो हमने HTML में हर इनपुट फील्ड को दी थी। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड 2। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमने फॉर्म की सबमिशन को हैंडल करना है। अगर यूज़र सबमिट पर प्रेस करे तो वो फॉर्म सबमिट ना हो, हमें उस फॉर्म की सबमिशन को रोकना है। क्यों रोकना है? कि वो पहले वैलिडेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जो इवेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सबमिट इवेंट, मीन्स कि जब फॉर्म सबमिट हो तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो हमने सबसे पहले फॉर्म की सबमिशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है। और यहाँ पर हम ऐड इवेंट लिसनर क्यों यूज़ कर रहे हैं? नॉर्मली पहले हम जब जावास्क्रिप्ट को कोड करते थे तो हम HTML के पेज पर ही एक फंक्शन यूज़ करते थे ऑन क्लिक अपने टैग के अंदर ही। तो अब उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए, अपना स्क्रिप्ट का कोड सेपरेट करने के लिए अब हम यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर आप कोई भी इवेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट इवेंट यूज़ कर रहा हूँ कि हमने फॉर्म की सबमिशन को रोकना है। फर्स्ट पैरामीटर ये मेथड एक्सेप्ट करता है एक इवेंट, और सेकंड एक फंक्शन prevent default। आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसोल करके दिखाता हूँ, console.log ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। सबमिट, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने सबमिट पर क्लिक किया तो हमारे पास शो हो रहा है सबमिट इवेंट। तो ये आपके पास तमाम डिटेल्स आ रही हैं फॉर्म को सबमिट करने पर। और आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, जब हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है तो जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का काम ही ये है, ये मेथड फॉर्म को सबमिट होने से रोकता है। अब हम क्या चाहते हैं, हमने फॉर्म की सबमिशन को तो रोक दिया है। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने चेक करना है कि हमारी फील्ड्स एम्प्टी हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सक्सेस का और एरर्स का। एरर का फंक्शन क्या करेगा, अगर तो कोई एरर आता है तो वो एरर डिस्प्ले करेगा, और अगर तो कोई सक्सेस फॉर्म सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली तो वो सक्सेस का मैसेज शो करे। तो उसके लिए फंक्शन शो एरर इनपुट मैसेज, दो पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक इनपुट मींस कि वो यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, क्या चीज़ हमारी एम्प्टी है, किस चीज़ पे एरर शो करना है। देन मैसेज मींस कि यूज़र नेम एम्प्टी है, पासवर्ड एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है या ईमेल वैलिड नहीं है, तो क्या मैसेज शो करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्म कॉन्स्ट फॉर्म कंट्रोल इनपुट डॉट पेरेंट एलिमेंट, यहाँ पर क्या होगा, इनपुट मींस फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट आ रही है यूज़र नेम, जो कि ये यूज़र नेम हमने सेलेक्ट किया है, इसकी वैल्यू आ रही है यूज़र नेम डॉट पेरेंट एलिमेंट, मींस यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड का जो पेरेंट एलिमेंट है
अगर हम अपने HTML कोड में देखें तो यूज़र नेम टैग एलिमेंट का जो पेरेंट है वो है div, जिसको क्लास दी है फॉर्म कंट्रोल। तो हम इसको टारगेट करना चाह रहे हैं। क्यों टारगेट करना चाह रहे हैं? ताकि इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमारे पास स्मॉल टैग है, उसको टारगेट कर सकें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्म कंट्रोल सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल पर एक क्लास ऐड करेंगे, क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल और एरर। फॉर्म कंट्रोल क्लास पहले से दी हुई है, तो यहाँ पे फिर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए जब भी हम जावास्क्रिप्ट में क्लास नेम यूज़ करते हैं तो जो भी पिछली कोई भी क्लास आपने दी हुई हो वो ओवरराइड कर देता है नई क्लास के साथ, न्यू क्लास के साथ। तो हमने इसलिए दोनों क्लास मेंशन किए हैं, फॉर्म कंट्रोल और एरर। एरर क्लास मैंने CSS में बनाई हुई है, जिस पे हमने टेक्स्ट फील्ड का कलर रेड किया हुआ है। कॉन्स्ट स्मॉल इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल डॉट क्यूरी सिलेक्टर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं और क्यूरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू आप कोई भी एलिमेंट टैग आप सिलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्मॉल टैग को और स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू मैसेज। जो भी मैसेज यहाँ पर इसको पास होगा वो मैसेज स्मॉल टैग में हम शो कर देंगे थ्रू स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट। ये था हमारा एरर का फंक्शन। नाउ हम सक्सेस का फंक्शन बना लेते हैं। सेम इसी तरह इनपुट बल्कि हम इसका सिर्फ बॉर्डर ग्रीन करना चाह रहे हैं। तो कॉन्स्ट फॉर्म कंट्रोल में कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल सक्सेस। आपको कोड इसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन अब हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि हमारी कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। फंक्शन चेक रिक्वायर्ड, और इसको हम इनपुट पास करेंगे। वो इनपुट क्या होगी वो आपको हम यहाँ पे शो कराते हैं। हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देते हैं चेक रिक्वायर्ड, और ये एक्सेप्ट करेगी एक अरे क्यों करेगी? क्योंकि हम रिपीटिशन नहीं करना चाहते अपने कोड में। ड्राई कोड हम लिख रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। तो उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका एक कोड नीट एंड क्लीन होता है, कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर मैं अरे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, हम इसे पास करेंगे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड पासवर्ड 2। अब हमें ये अरे यहाँ पर इनपुट पर रिसीव होगी। देन हमने 1 बाय 1 इनको गेट करना है। मींस 1 बाय 1 सबसे पहले यूज़र नेम को गेट करना है। अगर वो एम्प्टी है तो उस पर एरर शो हो,
अगर हमारे पास ईमेल आ रहा है इनपुट में तो ईमेल एम्प्टी है या वो वैलिड नहीं है तो उसका एरर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे जो कि एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा इन, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, देन इफ डॉट वैल्यू मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा है, ओके, यूज़र नेम की वैल्यू अगर एम्प्टी है, डॉट ट्रिम मेथड क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कोई यूज़र ने स्पेस तो इंटर नहीं कर दी, वो स्पेस को इग्नोर करेगा। अगर इक्वल्स टू एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली शो एरर। अब हम यहाँ पे एरर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि एक्सेप्ट करेगा इनपुट। तो यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इन मीन यूज़र नेम होगा, देन मैसेज, तो हमारे पास मैसेज होगा concatenation is required else show success और इन। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, सबमिट। तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड टू इज़ रिक्वायर्ड। वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इंटर करूँ, यूज़र नेम, ईमेल, सम, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं सबमिट करूँ तो आप देख सकते हैं कि तमाम एरर ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास तमाम टेक्स्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है कि ईमेल को वैलिडेट करना है कि हमारे पास जो ईमेल आ रही है वो वैलिड है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं सिर्फ ईमेल सम करने पर हमारे पास ये फील्ड सबमिट हो रही है, यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो सेकंड काम हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि हमारी ईमेल वैलिड है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे, चेक ईमेल, और इसको हम ईमेल पास करेंगे जब इसको हम कॉल करेंगे फंक्शन को। तो अब आप देख सकते हैं कि हम ईमेल को वैलिडेट कैसे करेंगे। हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि हम इंटरनेट से कॉपी करेंगे, उसके थ्रू हम चेक करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं इजीली इंटरनेट पे ईमेल वैलिडेशन रेजेक्स। तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो के लिंक पे हाउ टू वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लूँगा। देन इफ re डॉट टेस्ट हमारा जावास्क्रिप्ट में ऐसा मेथड है जो कि मैच करेगा स्ट्रिंग को। मींस जो हमारे पास आरी है, आरी में जो चीज़ स्टोर है उसको मैच करेगा हमारी ईमेल के साथ। अगर तो वो मैच हो जाती है तो मतलब हमारी ईमेल वैलिड है, अगर मैच नहीं होगी तो इसका मतलब है ईमेल इनवैलिड है। तो यहाँ पर हमें इसको इनपुट पास करेंगे, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, मीन्स के स्पेस को भी इग्नोर करेगा। अगर तो वो मैच कर जाती है तो हम यहाँ पर सक्सेस का मैसेज शो करना है, मीन्स कि हमारा बॉर्डर ग्रीन हो जाए। इनपुट एल्स
शो एरर इनपुट ईमेल इज़ नॉट वैलिड। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने ऐड इवेंट लिसनर मेथड के अंदर। चेक ईमेल, तो यहाँ पर हम इसको ईमेल पास कर देंगे। तो अब हम अपने फॉर्म को रन करेंगे। यूज़र नेम 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिट करने पर आप देख सकते हैं कि ईमेल इज़ नॉट वैलिड। अगर यहाँ पर मैं @gmail.com, तो आप देख सकते हैं कि ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब लास्ट काम हमारा क्या रह गया है कि हमने चेक करना है कि जो हमारा पासवर्ड है वो सेम है या नहीं है। और सेकंड, पासवर्ड की लेंथ, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो अब हम यह काम करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन चेक लेंथ के नाम का, जो कि पासवर्ड की लेंथ चेक करेगा। उसको हम 3 पैरामीटर पास करेंगे। एक इनपुट मींस पासवर्ड की इनपुट पास होगी, मिन और मैक्स। मिन मैक्स आप खुद अपने कोड में इंटर कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मिनिमम कितने कैरेक्टर्स हो पासवर्ड के और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो। अगर हम यहाँ पर आएँ तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, चेक लेंथ, इनपुट हमारी है पासवर्ड, कामा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा पासवर्ड नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मेथड है जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हैं। लेस देन मिन मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इनपुट में इंटर करता हूँ 1 2 3, तो वो चेक करेगा कि 1 2 3 की लेंथ कितनी है। अगर वो लेस देन मिन है मीन्स 8 है 1 2 3, तो यहाँ पर एरर शो होगा, इनपुट कॉमा password must be at least min means 8 characters, sorry, then else if कि अगर तो पासवर्ड ग्रेटर देन है 15, तो उस केस में क्या हो, एरर शो हो, पासवर्ड मस्ट बी less than max characters means 15 characters, और else हम शो करेंगे सक्सेस और इनपुट। तो अब हम अपने फॉर्म को रन करते हैं। अगर मैं सबमिट करूं, एटलीस्ट अदनान, ईमेल adnan@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 मैं इनपुट करूँगा और कंफर्म भी 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर शो हो रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो इस तरह आप अपने पासवर्ड
को वैलिडेट कर सकते हैं कि मींस मैक्सिमम इतने करैक्टर्स होना चाहिए और मिनिमम इतने करैक्टर होना चाहिए। अब लास्ट कम हमारे पास रह गया है जो हमने चेक करना है, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड को मैच करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा चेक पासवर्ड मैच का। फंक्शन चेक पासवर्ड मैच जो कि 2 इनपुट लेगा, मींस पासवर्ड लेगा और एक पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड लेगा। इफ़ इनपुट 1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इनपुट 2 डॉट वैल्यू, मींस के इनपुट 1 मींस पासवर्ड डॉट वैल्यू, अगर मैं पासवर्ड में इंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉट इक्वल्स टू सेम पासवर्ड, मींस कंफर्म पासवर्ड भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट किया है, अगर वो आपस में मैच नहीं करते तो क्या हो, शो एरर इनपुट टू पासवर्ड डू नॉट मैच। और हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं चेक पासवर्ड मैच पासवर्ड 1 पासवर्ड 2। फॉर्म की तरफ चलते हैं। यूज़र नेम अदनान दिस, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा कोई भी रैंडम स्ट्रिंग, सबमिट, पासवर्ड डू नॉट मैच। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। तो इस तरह हम वैलिडेशन करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी इश्यू हुआ आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक देख सकते हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या किस तरह मैं और अपनी वीडियो को और टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।